अस्सलाम वालेकुम। जब से ये इंडिया पाकिस्तान वाला तमाशा चला है, या सूर्या कुमार यादव जो है, जो मोहम्मद यूसुफ ने बात की थी, मैं भी उससे एग्री करता हूँ। नाम लेकर अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक की थी। आप हिपोक्रेट लोग हो। जरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और क्या इन्होंने हरकतें की हैं, क्या कुछ करते आ रहे हैं। अगर आप में इतना तप्पड़ था, अगर आपने ये आर्म फोर्सेस को अपनी डेडिकेट करनी थी, आपकी जो अटैक हुआ था, सारी चीजें हुई हैं, तो आप न मना कर देते। आप कहते हैं हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना ही नहीं है। ये क्या बकवास है यार, हिपोक्रेसी है कि मैं आईसीसी इवेंट्स में खेल लूंगी, मैं जो है वहां पे नहीं आऊंगी। मतलब मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाह रहा, लेकिन सॉरी टू यूज दोस काइंड ऑफ वर्ड्स। मेरा लिटरली वीडियोस बनाने से दिल उठ गया था, लेकिन स्टिल अभी जो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी क्रिएट किया हुआ है इंडियंस ने, इन पजीत ने, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से जवाब देना इनको बनता है और किसी को उनका मुंह तोड़ना चाहिए। मतलब हिपोक्रेसी की इंतहा की हुई है। कल अफगानिस्तान का सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया, उसका मैच हुआ जो कि एलिमिनेट हो चुकी है एशिया कप से, और उनके ऊपर जो इस तरह की इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान वाले जो है नाडूज हैं, ये बैठ के बातें कर रहे होते हैं। डिटेल में जरा वीडियो बात करेंगे। बिफोर गोइंग द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ही, पहले तो जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, एंड देर अ वेरी गुड साइड विदाउट एनी डाउट, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता। पाकिस्तान क्रिकेट जो है, स्किल्स हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम कॉन्टिन्यूसली डाउनफॉल का शिकार हैं। हमारे बैटर्स जो हैं वो स्पिनर्स को पढ़ नहीं पा रहे। हमारे बैटर्स के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो रीड कर सकें। जब पिच के ऊपर बॉल गिर गई उसके बाद स्पिनर को रीड करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और पाकिस्तानी हाथ से रीड करने बजाय पिच से रीड करें, दैट इज द मेन रीजन ऑफ अवर डाउनफॉल। वो जो कुलदीप यादव है, पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचेस खेल चुका है, 18 विकेट ले चुका है, अंडर 4 रन की एवरेज रन रेट है पाकिस्तान अगेंस्ट। दैट शोज हाउ डोमिनेंट ही हैज बीन अगेंस्ट पाकिस्तान। और इवन यूएई ने पाकिस्तान को फंसा दिया था, तो इनके ऊपर तो बात करने का दिल भी नहीं करता। लेकिन यार क्रिकेट है, वी लव क्रिकेट, एक ही स्पोर्ट है, सिंगल स्पोर्ट नेशन है हम लोग, तो क्रिकेट के अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है जिस तरह स्पॉन्सर खत्म हो रहे हैं, जो पीसीबी के हालात हैं, तो हम लोग इन चीज़ों से खत्म होते जा रहे हैं। अब पीसीबी ने जो पाकिस्तान इंडिया का ड्रामा हुआ, उसमें सूर्या कुमार यादव ने जो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट है उनको ब्रीच किया। अब मोइन अली और जो है ख्वाजा, जो उस्मान ख्वाजा, उनके ऊपर ये कोड लगा, उनके ऊपर पेनल्टी लगी, उनको सजा हुई। लेकिन आईसीसी बीसीसीआई के अगेंस्ट घुटने टेक के बैठा हुआ है, किसी ने कोई बात ही नहीं की और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है। आज ये सूर्या कुमार यादव ने बात की, बकवास की बैठ के, कल को कोई भी उठ के बैठ के बात कर सकता है। तो ये बोर्ड से बैठे हुए हैं, इनकी बारी भी आएगी। आज पाकिस्तान के खिलाफ आए क्योंकि इंडिया ने टोटल क्रिकेट को कंट्रोल कर लिया हुआ है, सारे के सारे उनके अंडर बैठे हुए हैं और वो चीज़ों को उसी तरह से लेके चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को, बाकी बोर्ड्स को इस चीज़ पे होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर चीज़ें ऐसे चलती रहीं तो इंडिया ने टोटल हाईजैक कर लेना है। अगर ये बाकी बोर्ड्स इकट्ठे होते हैं और इस पर बात करते तो इंडिया का भी मुंह टूटता है, इंडिया को पता चलता कि हमने क्या करना है। कभी चैंपियंस ट्रॉफी में ये बकवास करना स्टार्ट करते हैं, हम पाकिस्तान नहीं आके खेलेंगे। मतलब अजीब घड़मस मचाया हुआ है। अपनी मर्जी की टीम्स लेते हैं, अपनी मर्जी की पिचेस बनवाते हैं, अपनी मर्जी के सारे ग्राउंड बनवा रहे हैं। एशिया कप के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी यही कुछ हुआ, 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर भी इनको फैसिलिटेट किया गया। तो टीम्स के प्लेयर्स जो है आवाज उठाना स्टार्ट हो गए, लेकिन ये दूसरे जो हैं वो उस पर चुप है। तो पाकिस्तान को अभी 24 जो आई थिंक इसमें 96 घंटे का टाइम होता है, 4 दिन का टाइम होता है, तो उसके अंदर अंदर रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान पीसीबी वाले ऐसे घामड़ के बच्चे हैं, इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया। तो अगर ये रिपोर्ट करते तो इसके ऊपर लेवल 4 तक का इसका कंडक्ट हो सकता था, ब्रीच लेवल 4 का उसका कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता था और पाकिस्तान इस चीज़ को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करता था। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जो घामड़ लोग बैठे हुए हैं, जिनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, 20वें 21वें ग्रेड के बैठे हुए और इन चीज़ों का बेसिक्स का नहीं पता, तो इन्होंने क्या करना है। तो मैं सारी डिटेल में इसमें बात में अफगानिस्तान और श्रीलंका वाले मैच भी करनी थी, लेकिन उसमें किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो पाकिस्तान को अभी ये हाई टाइम है कि हमें अपनी स्किल्स को भी बेहतर करना पड़ेगा और अपनी जो मैनेजमेंट है, जो घटिया लोग पीसीबी के अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी बेहतर करना पड़ेगा, जिनको अपनी जॉब का ही नहीं पता कि हमने करना क्या है। सलमान अली यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए था, सलमान अली यादव को वहाँ पे मुंह तोड़ना चाहिए था, सलमान अली यादव को वहाँ पे इसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक अच्छा प्रेसिडेंट था, वहाँ बता क्या था कि आज एग्जाम्पल ये सेट कर दिए, कल को फिर कोई और भी करेगा। आज आप ये कर रहे हो। तो इंडिया वालों की जो हिपोक्रेसी है वो भी एक्सपोज होनी चाहिए थी कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल क्यों रहे हो भाई। Who the hell has asked you to play against Pakistan? Stop playing against Pakistan. Simple. आपका बोर्ड आपको फर्क नहीं पड़ता, then why the hell you are playing against Pakistan? ये मैंने बात की थी कि इंडिया की भी इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तान वाला मैच फोरफीट कर सके, ना पाकिस्तान की ना इंडिया की। इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सोनी वालों ने इतना बड़ा डेटा देना है, $170 मिलियन उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए दिए हुए हैं। बेशक पाकिस्तान की टीम डाउनफॉल के ऊपर है, लेकिन स्टिल दोज पजीज जो है वो इंडिया डोमिनेंट साइड पे, तो ऑब्वियसली दे वांट टू सी पाकिस्तान लूजिंग और इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। तो जो वहाँ पे एड्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई चले जाती है। तो
इसकी वजह से रेवेन्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस की एक किस्म की ये आपकी सीरीज ही होती है, 3 मैचेस की जो इंडिया पाकिस्तान की करवाई जा रही है। 2 तो पक्के होंगे, तीसरा जो होगा फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो वो तीसरा मैच भी हो जाएगा। तो इसमें रेवेन्यूज जितने जनरेट होने, व्हाइट मनी ब्लैक मनी इतनी इन्वॉल्व है, ये आप हम सबकी सोच है। तो ये सारी चीजें चली हैं और पाकिस्तान ने इस केस को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। हमें इनका मुंह तोड़ना चाहिए था। वंस फॉर ऑल वी नीड टू गिव देम अ शट अप कॉल यार, बहुत मजाक हो गया। इन्होंने तमाशा पकड़ लिया हुआ है, कभी घटिया बने की इन्होंने इंतहा की हुई है, कभी कोई ड्रामा इनका चल पड़ता है, कभी कोई ड्रामा इनका चल पड़ता है। तो थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट, वी नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। और जो दूसरे बोर्ड से मैंने बात की, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन अभी किसी की तरफ से कोई वहां पे बयान नहीं आया। तो वी हैव सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे कोई भी बात करेगा तो इसमें हमारे पास एग्जांपल मौजूद होगी कि वहां पे उन्होंने बात की, तो आईसीसी नीड्स टू इंटरवीन बाय देमसेल्फ। लेकिन आईसीसी भी उसके कंट्रोल में, बीसीसीआई ने टेक ओवर कर लिया हुआ है, तो चीजें इस तरह नहीं चलेंगी। क्रिकेट को क्रिकेट तक रहना चाहिए था, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं करना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने एक घटिया हरकत की है, भौंडी हरकत की है, गंदी हरकत की है। जाहिल लोग हैं और ये जहालत से भरे हुए लोग हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, तो उसकी वजह से सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग हैं, तो उसकी वजह से इस तरह घटिया भोंडे मजाक करते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई देयर फ्रेजाइल ईगोस। और ये चीजें इस तरह चलती रहेंगी तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। और पाकिस्तान को अब हाई टाइम में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंसान के बच्चे बनो तुम लोग भी, तो आप लोगों की वजह से हम लोग बैठ के जलील हो रहे हैं। बाकी आपका इस सारे फैसलों के बारे में क्या ख्याल है? आगे 21 को पाकिस्तान इंडिया का दोबारा मैच आ रहा है, उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? डू लेट अस नो।